बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था, हरियाली से भरा, पक्षियों की चहचहाहट से गूंजता हुआ। उस गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था रघु। रघु के पास पुश्तैनी जमीन, दो बैल, एक हल और एक छोटी सी झोपड़ी थी। लेकिन रघु की सबसे बड़ी समस्या थी उसकी आलस। सुबह मुर्गा बांग देता, सूरज अपनी किरणें बिखेर देता, गांव के सभी किसान अपने खेतों में जुट जाते। लेकिन रघु, वो करवट बदलकर कहता, थोड़ा और सोने दो, अभी तो बहुत समय है। उसके बैल भूखे रहते, जमीन सूखी पड़ी रहती और घर में चूल्हा ठंडा। एक दिन उसकी पत्नी राधा ने कहा, जब देखो तब नींद नींद, खेतों में कुछ उगेगा नहीं तो खाएंगे क्या? रघु ने मुस्कुराकर कहा, भगवान का नाम लो, सब ठीक होगा। लेकिन भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद मेहनत करे। धीरे धीरे गांव में बाकी किसानों की फसलें लहलहाने लगी। कोई मक्का काट रहा था, कोई धान की बालियां छांट रहा था। रघु के खेत में सिर्फ सूखा और झाड़ियां थीं। लोग ताने मारते, रघु के खेत में तो जैसे नींद ही बोई गई है। रघु परेशान रहने लगा। पैसे खत्म हो गए, बैल कमजोर हो गए और एक दिन चूल्हे में जलाने तक को लकड़ी नहीं बची। इसी दौरान एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। वह हर घर से थोड़ा थोड़ा अन्न मांग रहा था। जब वो रघु के दरवाजे आया तो रघु ने सिर झुका लिया और कहा, महाराज, मेरे पास देने को कुछ नहीं, मेरी किस्मत ही खराब है। साधु मुस्कुराया। उसकी आंखों में गहरा अनुभव था। वो बोला, बेटा, किस्मत से ज्यादा ताकत तेरी मेहनत में है। तू कोशिश कर, धरती मां तुझे खाली नहीं लौटाएगी। रघु को साधु की बात भीतर तक छू गई। अगली सुबह पहली बार सूरज की पहली किरण के साथ रघु उठ गया। उसने खुद बैलों को चारा दिया, जमीन को साफ किया, हल उठाया और खेत जोतना शुरू किया। पसीने से लथपथ, थका हुआ, लेकिन मन में उत्साह। लोग हैरान थे, क्या ये वही रघु है? रघु अब रोज मेहनत करता। सुबह जल्दी उठना, दोपहर में खेत की निगरानी और रात को अगले दिन की योजना बनाना। उसने खेतों में खाद डाली, पानी दिया और पौधों की देखभाल की। कुछ महीने बाद जहां पहले बंजर जमीन थी, अब वहां गेहूं की सुनहरी बालियां लहरा रही थीं। हवा में एक मीठी खुशबू थी, मेहनत की खुशबू। रघु की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के आंसू। गांव वालों ने भी उसकी तारीफ की। अब तो रघु सबसे आगे है। एक दिन उसी रास्ते से फिर वो बूढ़ा साधु गुजरा। रघु दौड़कर उसके चरणों में गिर पड़ा। महाराज, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मुझे समझ आया कि खेत में बीज से पहले मेहनत बोनी पड़ती है। साधु मुस्कुराया और आशीर्वाद देकर चला गया। इसीलिए कहते हैं, आलस तुम्हें सिर्फ पछतावा देगा, लेकिन समय पर की गई मेहनत तुम्हें सफलता, सम्मान और संतोष तीनों देगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही और प्यारी कहानियों के लिए हमारे चैनल दादी माँ की अनमोल कहानियों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और नई जादुई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।